वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन के नाशे विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित मेरे आराध्य ठाकुर जी और दसों दिशाओं के स्वामी और मेरे कथा श्रवण करने वाले भक्तवृंद सभी के युगल चरण कमलों में मेरा नमन। आइए हम लोग आज द्वितीय अध्याय में हैं, प्रथम स्कंद में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोज रोज एक मंत्र का हम लोग श्रवण करते हैं, तो आइए आज हम लोग द्वितीय मंत्र का श्रवण करते हैं। सूतवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। आहा, ये सच्चाई है कि इनसे मंत्र से हम सभी क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि जब आप भगवत भक्त हो जाइएगा, जब आप भगवान में लीन हो जाएंगे, तो आपकी तरफ से जितने भी चराचर जगत हैं सब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमारे सुखदेव मुनि जैसे ही संन्यास लेने के लिए निकले और उनके पिता उन्हें पुकारने लगे, बेटा बेटा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नहीं, सर्वभूत हृदय। इसलिए सुखदेव जी हैं सबके हृदय में विराजमान होने वाले। क्यों? क्योंकि इनको माया तो छू ही नहीं सकती है। ऐसे सामान्य अर्थ में माया का अर्थ क्या होता है? माया में दो शब्द है, एक माँ और दूसरा या। माँ माने निषेधवाचक शब्द है नहीं, और या माने जो, संस्कृत के अनुसार, अर्थात जो नहीं है उसे मानना माया है। नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गो गोचर तक जहां तक मेरा ध्यान जाता है, मन जाता है, सब माया सब जानी। वो सबको आप माया मानिए। जितना हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां तक देख सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, सभी माया है। क्या वो सब है नहीं, लेकिन मुझे आभास है कि वो है, इसलिए वो माया है। क्योंकि सांसारिक सुख है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग मोदक खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, एक दो खाते हैं, मान लेते हैं बहुत सुख है, दिए जाते, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। परिणाम क्या होता है? एक समय आता है, उससे मन उब जाता है, छोड़ देते हैं। नहीं तो क्या हुआ? छोड़ दिए तो यदि आप में उनसे आप संतुष्ट हो गए तो वो ईश्वर कैसा? अर्थात वो माया है। संसार के जितने भी सुख हैं वो सभी क्या है? माया है। कुछ क्षण के लिए आप सुखी रह सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, मन से गदगद हो सकते हैं, लेकिन अस्थाई आनंद वो देने वाला नहीं है। इसलिए कि संसार का
कोई भी सुख अस्थाई है ही नहीं सिवा ठाकुर जी के। और जिनका प्रेम, जिनकी प्रीति ठाकुर जी के चरण में हो गई है, उनके लिए तो सदैव सुख ही सुख है, क्योंकि वो रसो वैसा है, रस ही रस है संपूर्ण। कोई भी अंग लीजिए, चाहे वो पाद हो, कर्ण हो, नेत्र हो, सभी अंग उनका मधुरम मधुरम। आप सभी जानते हैं मधुराष्टकम में है, अधरम मधुरम कर्णम मधुरम, सभी चीज उनका मधुर ही मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसे मेरे मधुर मेरे ठाकुर जी हैं। इसलिए जब हमारे सुखदेव जी बन जाने लगे तो उनकी ओर से जवाब नहीं मिला, तो किसने दिया? पेड़ पौधे ने जवाब दिया। और उस समय उनका युगोपित संस्कार भी नहीं हुआ था। फिर भी अर्थात हम सभी यदि ईश्वर में एक निष्ठ हो जाएं, क्योंकि एक समय तो आएगा जब उनके सिवा और कोई नजर नहीं आएगा, सारी दुनिया यहीं रह जाएगी, केवल नाम साथ जाएगा, कर्म साथ जाएगा। इसलिए आइए हम लोग भगवान का नाम लें। आज कथा यहीं विश्राम लेती है, फिर अगले दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे राधे।